हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी लास्ट मोमेंट पे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, सभी लोग कर रहे होंगे। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हर छोटे-छोटे टॉपिक्स कराने की, हर वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने की, जहाँ से एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके। इससे पहले मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है ज्योग्राफी के इस 300 क्वेश्चंस का एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड कराया था। ठीक है, आप उसे देख लेना। 1, 2 और 3 पार्ट में था। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इसी तरह से 100 क्वेश्चंस करके करीब इसके 3 से 4 सेट में आपके सामने रखूंगा, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। साथ ही साथ लूसेंट का जो हम लेकर के चल रहे हैं बॉक्स का इम्पोर्टेंट जो कलेक्शन है वो भी, तो आपके रिवीजन में किसी तरह का कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अच्छे तरीके से करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए खुद से आंसर करने की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो था इसका बड़ा पुत्र था, उसने सबसे पहले गद्दी को संभाला। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। साहेब बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? तो साहेब बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम जो है उसी को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही आ रहा था कि क्वेश्चन में कुछ कथन वाले प्रश्न को भी इंक्लूड करो। तो हम पूरी कोशिश किए हैं आपके सामने अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया, जो कि बिल्कुल सही भी है। फिर सेकंड एक, उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा निकल जाएगा ऑप्शन सी। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498, 20 मई 1498 की डेट है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम को आप जितना हो सके उतना अच्छे से ज्वाइन करके रखो और जितना भी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम पर मिलती है आप उनको फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको फॉलो करो। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757, ये डेट याद रखना है, 23 जून 1757 की घटना है प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब कौन थे? यानी जब ये घटना हुआ उस वक्त बंगाल के नवाब कौन थे? तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, सिराजू दौला। ठीक है, सिराजू दौला करेक्ट है। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था? तो सुनहरा फरमान जो बात करते हैं वो आपका 1717 की बात है। किसने जारी किया था? फर्रुखसियर। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। राइट। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन लंपट मूर्ख के नाम से जाने जाते थे? तो लंपट मूर्ख जहानदार शाह, ऑप्शन ए, जहानदार शाह को। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे चिन कुली खां कह सकते हैं। निजामुल मुल्क हमेशा अक्सर ऑप्शन में देता है यही, तो ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दो कथन है और हमें बताना सही कथन को चुनाव करना है। पहला कि बक्सर का युद्ध 1764 में होता, ये भी बिल्कुल सही है। 22 से 23 अक्टूबर 1764, ये याद रखना। ठीक है, 1764 राइट। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हम अल्बुकर्क को मानते हैं। ठीक है, अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो 1664 में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है और यहाँ पे लुई 14वां बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, शहादत खां यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बुरहानुल मुल्क, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से हम जानते हैं मोहम्मद शाह को। ठीक है, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य बताना। वांडीवास का युद्ध 1760 बिल्कुल सही। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। वेदरा का युद्ध में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, 1759 की घटना है वेदरा का युद्ध, ये भी याद रखिएगा, जिसमें डचों को पूरी तरह से भारत से मतलब एक तरह से खदेड़ दिया गया, मानते हैं। और चौथा पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में नहीं मतलब कोचीन में खोला था। ठीक है, कोचीन में, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये गलत है, राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। अगला सवाल आता है कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की साजिश में कौन शामिल था? अंग्रेजों की साजिश में कौन शामिल था? तो यहाँ पे देखिए, मीर जाफर ने तो धोखा दिया ही था, साथ ही साथ जगत सेठ और राय बहादुर भी शामिल थे, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी हो जाएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि, जब 1764 के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होता है, 12 अगस्त 1765 को किन के बीच हुआ था?
तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ होते हैं 12 और 16 अगस्त को। तो पहली संधि में यहाँ पे थे रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। और जब दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है उसमें क्लाइव और शुजाउद्दौला था, तो राइट आंसर फिलहाल बी हो जाता है। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1739 की घटना है मोहम्मद शाह के समय में। ब्लैक होल जो ट्रेजेडी था, घटना कहाँ घटित हुई थी? तो कलकत्ता में घटित हुआ था, सभी को पता होगा इसका जो क्या है। 23 जून 1756 की बात है। 23 जून की 20 जून, हाँ 20 जून की घटना है, 20 जून 1756। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डुप्ले ने पहली बार भारत में यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर रखने की नीति शुरू की, जिसे हम लोग सहायक संधि कहते हैं, ठीक है। डुप्ले ने सबसे पहले शुरू किया था, बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको आगे की तरफ कंटिन्यू रखा। तो ये हमारा पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। वह फ्रांसीसी गवर्नर था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। बताना कि सत्य कथन क्या है, तो सी को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया था? फोर्ट विलियम जो है वो 10 जुलाई 1800 में इसका गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कलकत्ता में, ठीक है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में। सैयद बंधु का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो सैयद बंधु का अंत जो है मोहम्मद शाह के समय में, राइट आंसर बी हो जाता है। भारत में डचों की प्रथम व्यापारिक जो फैक्ट्री वो कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में किसने शुरू किया? ध्यान रखिएगा किसने शुरू किया। 2 प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैत शासन को बंगाल में किसने समाप्त किया और एक शुरू किया। तो शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और समाप्ति किया था वार्न हेस्टिंग्स ने। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बी बनेगा, ठीक है। बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। असत्य कथन कौन से? मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी, क्या सही है? हमें असत्य बताना, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। टीपू सुल्तान बिल्कुल सही है। जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799, इसमें यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था वो थर्ड था, ना कि सेकंड। सेकंड वाला मंगलौर था, मंगलौर वाला था सेकंड वाला, राइट। तो यहाँ पे जो गलत है वो केवल और केवल 3 गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 3 गलत है। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे पहले व्यापार शुरू किया? सबसे पहले व्यापार पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। सिख राज्य का अंतिम राजा किसे माना जाता है? सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह को मानते हैं, राइट आंसर डी, दिलीप सिंह। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है ये मिसल इनका जो सुकर चकिया मिसल, ठीक है, सुकर चकिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ऑप्शन यहाँ पे ए बनेगा। अगला सवाल क्या है? डचों को भारत से बाहर निकालने के लिए कौन सा युद्ध जो कि निर्णायक रहा? हमने ऊपर में बात किया था वेदरा का युद्ध 1759 में, ठीक है, वेदरा का युद्ध। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो सम्राट था वो कौन था? अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह हुआ, क्योंकि इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उसने अपने साथ मयूर सिंहासन को लेकर के गया। कालकोठरी ब्लैक होल की जो घटना है किस बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन बी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? याद रखिएगा 1746 से 48 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। तो यहाँ पे जो पहला संधि होता है एलासापल की संधि के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे शेरे मैसूर कहा जाता है? तो शेरे मैसूर के नाम से किसे जानते हैं, बताइए फटाफट। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना गया। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया। जो अल्बुकर्क था, यानी फ्रांसिस्को दो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा छीन करके अपना यहाँ पे मुख्य केंद्र बनाया था, तो ये पहला सही है। और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। यहाँ पे ये पॉइंट अगर थोड़ा सा हम ध्यान से समझे तो अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा जैसी जो प्रथाएं थी इसको रोकने और सीमित करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। दूसरा जो कि कथन ये हमें सही बताता है, यानी दोनों के दोनों कथन सही होगा, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। घेरे की नीति यानी रिंग फेंस की जो पॉलिसी है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो रिंग फेंस की जो पॉलिसी है वार्न हेस्टिंग्स के साथ, और ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा।
भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक पहला हमने देखा था, जो कि 46 से 48 तक था, 1746 से 48, और दूसरा यहाँ पे 49 से 54 तक किस कारण से हुआ? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो कि हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक उत्तराधिकार का मामला था, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि जाट संप्रदाय का अफलातून किसे कहा जाता है? जाट संप्रदाय का अफलातून के नाम से किसे जानते हैं? सूरजमल करेक्ट होगा, सूरजमल। अगला प्रश्न, वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास जो पड़ता है वो तमिलनाडु में था। मतलब भारत बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन हमें चुनना है। तो 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक रियासतें दी थी, बिल्कुल सही है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इस वजह से सी को टिक करेंगे। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है वो किसने दिया था? सवाई की उपाधि इनको फर्रुखसियर नहीं दिया था, तो यहाँ पे बी हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो हमने ऊपर में बताया था कि बक्सर के युद्ध में 2 संधियां होता है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम, इलाहाबाद की दूसरी संधि, तो राइट आंसर बी हो जाता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो ध्यान रखना है कि अलीनगर की संधि सबसे पहले आपको याद रखना है कि हुआ कब था। तो ये आपको याद रखना है कि 9 फरवरी जो कि 1757 में, ठीक है, 1757, जो कि प्लासी के युद्ध के से जस्ट पहले हुआ था, क्योंकि प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 था, ठीक है, 23 जून 1757 था। तो किन के बीच हुआ अलीनगर की संधि? तो राइट आंसर बनेगा सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ऑप्शन बी। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो बफर स्टेट के रूप में जाना जाता था? तो बफर स्टेट के रूप में अवध को जानते थे, अवध, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो मुगल शासक थे वो अकबर थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1600 में यहाँ पे हुआ था, जो कि एलिजाबेथ थी। तो कंपनी को 1602 में महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था, ये पॉइंट गलत है, 1602 नहीं 1600 होना चाहिए। तो केवल और केवल हमें बताना है कि सही कथन क्या है, तो केवल एक को टिक करेंगे, राइट आंसर केवल एक होगा। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली का भारत पर मुख्य उद्देश्य आक्रमण का, तो धन लूटना, ऑप्शन सी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी नीति थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो नीति है वो हम अल्मेडा को जान सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो सिखों का नेतृत्व यहाँ पे बंदा बहादुर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और हमें उसमें से सही कथन को चुनना होगा। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था, क्या ये सही है? तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉलवेल ब्लैक होल घटना की मुख्य रचयिता माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो घटना है ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना इसी दिन हुई थी, सही आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा। स्वर्ग से उतरा सेनानायक किसे कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा सेनानायक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। वेदरा का युद्ध 1759 किनके बीच लड़ा गया था? ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया था कि वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। डचों का यहाँ पर निर्णायक युद्ध माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? ये भी हमने बताया था कि बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी निकल के आ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखना है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो है लाहौर में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य हमें बताना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी, ये बिल्कुल सही है। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज लगाया था, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं, यहाँ पे जो चौथा मैसूर हुआ था, यहाँ पे 1799 वाला बात होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है, तो सी को टिक करेंगे, जो कि असत्य है। किस संधि के द्वारा अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद की संधि, जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति को अपनाया था, जो कि बिल्कुल सही है। पहले डुप्ले, बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्टार्ट किया, तो ये सही है।
हैदराबाद इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो कि राज्य बना, तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा कि बंगाल ने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बंगाल मतलब निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड विदेदी की सहायक नीति को स्वीकार नहीं किया था, तो वो है बंगाल। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो फ्रांसीसियों की पहली जो फैक्ट्री थी वो याद रखना सूरत में, ठीक है, सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोला थी, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम जो था उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, ऑप्शन बी। अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। अमृतसर की संधि 1809 में जो कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ, राइट आंसर ऑप्शन ई। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो स्टार्टिंग में देखा था हमने सूरजमल, अफलातून, यानी ऑप्शन सी। मद्रास की स्थापना किसने की, फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। अगला सवाल, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था, अब इसका राइट आंसर आप खुद बताओ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर में बताया था। बताइए कि 66 का आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है कि डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो डचों की दूसरी फैक्ट्री जो था वो याद रखना पुलिकट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा पुलिकट में। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु नानक जी ने जो कि सिख धर्म की स्थापना की, उसके बाद गुरु अंगद जो थे जिनका नाम था लहना, यानी सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा, गुरु अंगद। कलकत्ता शहर की जो नींव है वो किसने डाली थी, जॉब चरनॉक, राइट आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें असत्य बताना है। फिर आता है लाहौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है कि लाहौर की जो संधि होती है वो 9 मार्च 1846 को, ठीक है, 9 मार्च 1846 को होता है और इसके तहत, इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में पंजाब का विलय हुआ, पंजाब का विलय जो कि 1849 कह सकते हो, 1849 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे बनता है। मतलब हमें देखना था कि कौन सा असत्य है, तो कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, तो राइट आंसर डी को टिक करेंगे, सभी के सभी सत्य है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंध को अंग्रेजों में कब मिलाया गया था, सिंध को, ये प्रश्न पूछा गया था 1843 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल के रूप में बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वास्को डिगामा की सहायता किस भारतीय पथ प्रदर्शक ने की थी, तो जमोरिन हम जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा जमोरिन, सॉरी जमोरिन तो वहाँ का शासक था ना कालीकट का, तो अब्दुल मजीद जो है यहाँ पे ये सही आंसर होगा, अब्दुल मजीद, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मैसूर के विरुद्ध त्रिगुट में कौन शामिल थे, अंग्रेज, निजाम और मराठे, ऑप्शन ए। बहादुर शाह द्वितीय जफर को निर्वासन के बाद कहाँ भेज दिया गया, तो इन्हें रंगून, ठीक है, रंगून में भेज दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था, ये याद रखिएगा, यहाँ पे पुर्तगालियों ने हुगली को, ठीक है, पुर्तगाली याद रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने उसे वहां से खदेड़ दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, शाहजहां ने, तो करेक्ट आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो में हमने देखा था भारतीय संवैधानिक विकास पर, मैंने पूरा 16 मिनट का वीडियो आप लोगों के सामने दिया नोट्स फॉर्मेट में, तो आप जा करके उसको देख सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब यहाँ पे कलकत्ता शहर की स्थापना सभी को पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था, तो एक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई प्रमुख फसल कौन सी थी, तो प्रमुख फसलों में मक्का, तंबाकू, यहाँ पे आलू, सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, इनका आक्रमण 1739 में हुआ और उस वक्त दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह, ऑप्शन ए होगा मोहम्मद शाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और हमें सही कथन चुनना है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो ये दोनों के दोनों कथन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सलबाई की संधि 1782 का संबंध किस युद्ध से था, तो देखिए सूरत के संधि के द्वारा 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग होता है, ठीक है, और 1782 के सलबाई की संधि के द्वारा इसका समापन किया जाता है।
तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध यहाँ पे सलवाई की संधि के तहत होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को फरमान देते समय मैग्ना कार्टा प्रदान किया? तो फरमान हमने बात किया था ऊपर में, फर्रुखसियर ने 1717 में, ठीक है 1717 में। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था जिसने प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किया? तो विश्वासघात किसने किया? जफर। जफर मतलब जहर की तरह काम किया, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह को माना जाता है, बिल्कुल सही है। कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन थे। 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही होगा। तीसरा पॉइंट करेंगे, अवध के संस्थापक सफदरगंज थे। जी नहीं, अवध के संस्थापक शहादत खां थे। तो यहाँ पे हमें बताना था असत्य क्या है, तो केवल और केवल 3 असत्य, तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, राइट आंसर ऑप्शन बी। आदि ग्रंथ के संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो है वो अर्जुन देव, यानी जो 5वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस यूरोपीय देश ने भारत में कॉर्टेज पद्धति शुरू किया था? तो कॉर्टेज पद्धति जो है वो पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हैदर अली को मैसूर का शेर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता के वृक्ष, राजधानी यानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था, तो दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी होगा। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो हमने पीछे देखा था इस प्रश्न को, 1849 में मिलाया गया था, और 1843 में सिंध के बारे में मैंने बताया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुर्शिद कुली खान ने तकावी जो ऋण है प्रदान किया, बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खान ने, ये याद रखिएगा, उसने बंगाल में इजदारी प्रथा को शुरू किया था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो याद रखिएगा, तकावी जो ऋण है किसने प्रदान किया था। मैसूर के राजा चिक्का कृष्णराज किस वंश के थे? किस वंश के थे? तो वडियार वंश, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वडियार वंश, ऑप्शन ए। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो इन्होंने गोवा को छीना था, तो एक्चुअली आपको पता होगा कि 1510 में, लेकिन राजधानी बनाया 1530, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। लाहौर की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था 1845-46 में, उसके बाद 9 मार्च 1846 को, ठीक है 9 मार्च 1846 को होता है आंग्ल ये लाहौर की संधि, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समापन के बाद, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था, विरोध प्रदान किया? अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे मराठाओं ने। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में भेंट की थी, वह कौन थे? तो सर थॉमस रो, ठीक है सर थॉमस रो, ऑप्शन ए। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? और हमने देखा कि 1510 में छीनने के बाद 1530 में गोवा को राजधानी बनाता है, तो बीजापुर के सुल्तान से, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से एकदम वीवीआई मान करके याद रखिएगा। राइट आंसर होगा प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध मैंने बताया था 23 जून, ठीक है 23 जून 1757। इलाहाबाद की संधि बाद में बक्सर के युद्ध के बाद होता है, 1764 जो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा आर्थिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ा था। ब्रिटिश काल में भारत के निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो किसे नहीं अपनाया गया था? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जानते हैं, रैयत बाड़ी व्यवस्था जानते हैं, महलबाड़ी जानते हैं, लेकिन 10 साल बंदोबस्त ये मुगल काल में एक चलता था, लेकिन ब्रिटिश काल में नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। तमिलनाडु के बंधुआ जो खेत मजदूर कृषक दास थे, क्या कहलाते थे? तो इन्हें हम किस नाम से जानते थे? पनियाल कहा जाता था, ठीक है पनियाल। अच्छा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कमियां जो प्रथा है, कमियां ये बिहार में प्रचलित है, ठीक है बिहार में बंधुआ मजदूर के रूप में जाना जाता है। और हाल ही जो आप देख रहे हैं वो हम गुजरात और राजस्थान के अंतर्गत देख रहे हैं, ठीक है गुजरात और राजस्थान के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों नाम भी याद रखेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, शब्द इंपीरियल जो प्रेफरेंस था, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है हमेशा, तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था
इंपीरियल प्रेफरेंस। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का ये वीडियो कैसा आप लोगों को लगा, और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, 3 से 4 पार्ट हम कोशिश करेंगे 3 से 4 पार्ट लाने के, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस है। तो एक बार रिवीजन तो बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो पे जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और कमेंट करके हमें बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कि वीडियो कैसा लगा, तो हम फटाफट जल्दी से सेकेंड पार्ट इसका अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।